अकोला जिले में बड़ा हादसा हुआ है। बारिश और तेज हवाओं के कारण एक मंदिर के टीन शेड पर नीम का एक बड़ा पेड़ गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 से 30 अन्य लोग घायल हुए हैं। इनमें से 8 की हालत गंभीर है। ये घटना बालापुर तहसील के पारस गांव की है। अकोला जिले में तेज हवाओं के साथ बारिश के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। अकोला जिले की बालापुर तहसील के पारस गांव में बाबूजी महाराज के मंदिर संस्थान में एक पुराना नीम का पेड़ टीन शेड के ऊपर गिर गया। जब यह हादसा हुआ तब बहुत सारे लोग बारिश से बचने के लिए उसी टीन शेड के नीचे खड़े थे। अचानक से टीन शेड पर बड़ा पेड़ गिरने से सभी उसके नीचे दब गए। इस भीषण हादसे के बाद वहां चारों तरफ चीख पुकार मच गई और लोग मदद के लिए आवाज लगाने लगे। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीण भागकर मौके पर पहुंचे और नीचे फंसे लोगों को निकालना शुरू किया। शाम के वक्त हुए इस हादसे के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन को भी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस दल और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गए और बचाव कार्य में मदद की। टूटे हुए पेड़ और गिरे हुए शेड को उठाने के लिए जेसीबी मशीनों को लाया गया। इस भीषण हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। इनमें से 8 की हालत गंभीर है। घटनास्थल पर पहुंचे हमारे संवाददाता ने स्थिति का जायजा लिया। रविवारी अकोला जिल्ह्यामध्ये वादळी वाऱ्यासह गारपीट आणि अनेक ठिकाणी वीज कोसळली। दरम्यान बाळापूर तालुक्यातील पारस येथील मोठी दुर्दैवी घटना उघडकीस आली। सायंकाळच्या वेळेस पारस येथील बाबाजी संस्थानमध्ये आरती सुरू असताना या आरतीमधील जो टीन शेड होता यावर एक झाड उन्मलून पडलं आणि यामध्ये झालेल्या अपघातामध्ये 7 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय। आपण सध्या बाबाजी संस्थान इथे आहे आणि या ठिकाणी आपण पाहू शकता जो झाड या टीन शेडवर कोसळलेला आहे ते आपण पाहू शकता अक्षरशः तुटून पडलेला आहे। या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणावर वाराउदान झाल्यामुळे परिसरातच नव्हे तर संपूर्ण बाळापूर तालुक्यामध्ये याचे परिणाम आपल्याला दिसून आलेले आहेत। अनेक ठिकाणी झाडं उन्मलून पडलेली आहेत। अक्षरशः संध्याकाळच्या वेळेस मंदिरात या ठिकाणी आरती केल्या जाते। रविवारच्या वेळेस मोठी आरती असते आणि या आरतीमध्ये सहभागी होण्यासाठी अकोला, वाशिम, बुलढाणा या तिन्ही जिल्ह्यातील भाविक सहभागी होत असतात। हे 100 वर्ष जुनं असलेलं हे मंदिर या ठिकाणी किमान 50 वर्षापूर्वीचं हे निंबाचं झाड होतं, ज्या झाड या टीन शेडवर कोसळलेलं होतं। या टीन शेडच्या खाली 30 ते 35 भाविक दबलेले होते। दरम्यान घटना घडताच नागरिकांनी यांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केलाय। 7 जणांचा या घटनेमध्ये दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे। आपण पाहू शकता अक्षरशः या टीन शेडचा चुराडा झालेला आहे आणि या अपघातामध्ये 7 जणांचा मृत्यू झालेला आहे। घटनेची माहिती मिळताच या अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शोक संवेदना व्यक्त करीत मृतकांच्या वारसांना मदत याशिवाय जखमींना तात्काळ मदत देण्याची घोषणा यावेळी केलेली आहे। कैमरामैन समीर शेख सह अनीस खान सह मी फहीम देशमुख, UCN न्यूज, पारस, अकोला। अकोला जिले के पारस में हुई घटना पर दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री और जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार सभी की मदद करेगी। मृतकों के परिजनों को CM राहत कोष से आर्थिक मदद दी जाएगी, साथ ही जख्मियों के इलाज का खर्च भी सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा कि घटना की जांच का आदेश दे दिया गया है। पारसची जी घटना आहे ही अतिशय गंभीर आणि दुर्दैवी अशा प्रकारची घटना आहे। त्या ठिकाणी शेडवर झाड कोसळलं आणि त्यानंतर ते शेड कोसळून 7 भाविकांचा मृत्यू झालेला आहे। 37 लोक जखमी आहेत। रात्री मी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संपर्कात होतो आणि जखमींना चांगल्या हॉस्पिटल्सला त्या ठिकाणी उपचार मिळाला पाहिजे अशा प्रकारच्या सूचना मी दिलेल्या आहेत। जे काही जखमी आहेत त्या सगळ्या जखमींचा उपचाराचा जो काही खर्च आहे तो राज्य सरकारच्या वतीनं त्या ठिकाणी करण्यात येईल। जे मृत्युमुखी पडले आहेत त्यांनाही माननीय मुख्यमंत्र्यांशी बोलून मुख्यमंत्री सहायता निधीतनं त्यांच्या परिवाराला मदत देण्यात येईल आणि एकूणच या संपूर्ण घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश देखील या ठिकाणी मी दिलेले आहेत। घडलेली घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे आणि आमच्या सगळ्या संवेदना या परिवारांच्या सोबत। अकोला जिले में हुई भीषण हादसे के बाद जिला प्रशासन और पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई थी। जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा ने इस घटना पर प्रशासन द्वारा राहत कार्य की जानकारी देते हुए बताया कि घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है। पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे ने भी घटना पर जानकारी दी। आज बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है बाड़ापुर में पारस गांव में।
संडे के दिन शाम के 7:30 से 7:45 के दरमियान एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें पुराना 100-150 साल पुराना एक झाड़ गिर के टिन शेड के ऊपर अराउंड 30 से 40 लोग उसमें जख्मी हुए। साथ ही साथ 40 लोगों में से 7 लोगों की डेथ अभी तक रिपोर्ट हुई है और एक अभी बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट है। तो ये घटना का मेन रीज़न है कि ज़्यादा बारिश आई है और पेड़ नीचे से पूरा गल गया था। तो अपने जितने भी प्रावधान होंगे, जितना कंपेंसेशन हम दे पाएँ जिला प्रशासन की तरफ से हम सब पूरी कोशिश करेंगे। आज पारस गावामध्ये बाळापूर तालुक्यात फार दुर्दैवी घटना घडली। बाबूजी महाराज संस्थानामध्ये आज संध्याकाळी जेव्हा भक्त दर्शनासाठी गेली होती त्यावेळेला त्या मंदिराच्या समोरच्या सभामंडपामध्ये टीन शेड खाली 50 ते 60 जण होते आणि एकाएकी जे वादळ सुरू झालं त्यामध्ये काही लोकांनी मंदिरामध्ये गाभाऱ्यामध्ये निवारा घेतला। बाकी जी टीन शेड खाली होती ती लोक लिंबाचं फार जुनं एक झाड त्या टीन शेडवर पडल्यामुळे त्या खाली दबली। एकूण 36 जखमी आहेत त्याच्यामध्ये आणि त्या 36 मध्ये आत्तापर्यंत एकूण 7 जणांची डेथ झालेली आहे। बाकी सर्व जणांवर व्यवस्थित उपचार चालू आहेत आणि ते बऱ्यापैकी स्टेबल आहेत। अकोला जिले के बालापुर तहसील में आंधी के साथ बेमौसम बारिश ने दस्तक दी। इस बीच आंधी तूफान के साथ हुई बारिश से कई जगहों पर बिजली के तार टूट गए तो वहीं कुछ जगहों पर बड़े पेड़ भी उखड़ गए हैं। पारस गांव परिसर में जोरदार आंधी से बड़े बड़े टीन के शेड भी उड़ गए जिससे गांव के कई परिवार रास्ते पर आ गए। रविवारी सायंकाळी बाबाजी संस्थान म्हणजे बाबाजी मंदिर येथे झालेल्या अपघाताचे काही प्रत्यक्षदर्शी आपल्यासोबत आहे। आपण त्यांच्याकडून या घटनेसंदर्भात जाणून घ्या। बाई कुठून आला आपण? आपण बापूरगाव जहागीरचे आले। बरं, काय काय झालं होतं? काय कसं? आरती झाली संध्याकाळची वेळा बाहेर निघालो। बाहेर निघालताना तो पुन्हा टीन पडला आणि झाड पण पडला, हवा ढोण वगैरे आलं। मग आम्ही दबलो होतो। मग लाई लोकांनी काढलं, माझे मिस्टर दबले, ते दवाखान्यात आहे। ते दवाखान्यात आहे? हो। आपल्याला कुठे लागलेलं आहे का? हे लागले मग कमा डोकंही लागलं। आपल्यासोबत आणखीन काही लोक आहेत, आपण त्यांना विचारू। काय कुठून आले आपण? मी मातोडीवरून आलो। इथं बाबूजी महाराज दर्शनाला येत असतो आणि आले असताना आरती झाल्यानंतर आम्ही बाहेर निघालो तर त्यावेळेस टीन शेड अचानक म्हणजे नीम कोसळल्यामुळे टीन शेड गिरलं। एका सेकंदाचा सुद्धा उशीर नाही झाला। म्हणजे मी मागं बघत होतो, माझ्या मागं टीन शेड पडलंय आणि 2 म्हातारे माझ्याशी जी जखमी झाली त्यांना हात दिलं आणि हात दिल्यानंतर त्यांना मी बाजूला सरकलो। आणखीन काही प्रत्यक्षदर्शी आपल्यासोबत आहेत। बाई कुठून आला आपण आणि काय झालं होतं काल? शिवनी शिवरवरून आली मी, माझ्या मुलीला घेऊन देवाचं दर्शन आले। तर आरती झाल्यानंतर वादळ झालं, वादळानंतर ते झाड असं हे झालं पूर्ण पडल्यावर आम्हाला काहीच माहित नाही मग अंदर काय झालं। तर मग आम्हाला ओढू काढला ते। काल संध्याकाळी ठीक 7:30च्या सुमारास बाबूजी महाराज मंदिर संस्थान येथे नुकतीच आरती झाली होती। आरती होऊन लोक आतमध्ये दर्शनासाठी गेले। काही लोक शेडमध्येच होते। शेडच्या बाजूला 100 ते 150 वर्ष पुराणा निंबाचं झाड आहे। कोणाला कल्पना नाही, 5 मिनिटातच एकदम हवा वादळ सुरू झालं आणि ते मोठं झाड त्या शेडवर कोसळून आतमध्ये बरेचसे भाविक दबल्या गेले। बरीचशी मंडळी त्यांनी काढायचा प्रयत्न केला, जे जवळपास होते त्यांना काढल्या गेलं, परंतु बाकी जे प्रेत झालेले होते ते शेड मोठं असल्यामुळे काढल्या गेलं नाही। यंत्रणेला सगळीकडे फोन केले परंतु लाईन नव्हती आणि पाणी चालू होतं। परंतु बाळापूर अकोलाहून यंत्रणा निघालेली होती, परंतु बाळापूर ते पारस मार्गामध्ये मोठमोठे झाडं पडल्यामुळे त्यांना सुद्धा येण्याला अडथळा झाला। अर्धा एक तास थोडा उशीर झाला, परंतु ते रस्त्यातील झाडं हटवून पूर्ण यंत्रणा आली। गावातील मुस्लिम बांधव सर्व समाजाच्या बांधवांनी येऊन कोण जसं गॅस कटर मिळेल, जसं काही मिळेल, आरी मिळेल त्याने करून त्याचे तुकडे करणे सुरू केले आणि गॅस कटरनं पूर्ण सेट काढलं आणि त्यामधले सर्व भाविकांना काढण्याचा प्रयत्न केला। त्यामध्ये 7 भाविकांचा मृत्यू झाला, बरेचसे गंभीर जखमी झाले। ताबडतोब ॲम्ब्युलन्स सेवा उपलब्ध झाली। बाळापूरवरून अकोल्यावरून सर्व जखमींना अकोल्याला पाठवलं, काही जणांना बाळापूरला पाठवलं। पोलीस यंत्रणेने सुद्धा भरपूर सहभाग दिला, परंतु वादळ वारा आणि पाणी सुरूच होतं तरी बचाव कार्य रात्री 1 वाजेपर्यंत सुरू राहिलं। सर्वांनी मदत केली, परंतु हे दुःखद घटना पारस नगरीवर झाली। अत्यंत शोकमय वातावरण पारस नगरीवर झालेलं आहे आणि गावामध्ये सुद्धा भरपूर प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे। कॅमेरामॅन समीर शेख सह बाळापूरवरून अनीस खान, मी फहीम देशमुख, UCN न्यूज, पारस बाळापूर। पारस गांव के इस प्रसिद्ध मंदिर में आरती के दौरान टीन शेड पर पेड़ गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ। इस मंदिर के पास ही एक मस्जिद है और रमजान के महीने में शाम के वक्त
मस्जिद में रोज़ा खोलने का कार्यक्रम होता है। इस घटना की जानकारी मिलते ही मस्जिद में उपस्थित मुस्लिम बंधुओं ने घटनास्थल पर पहुंच गए और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई। पारस येथील बाबाजी मंदिरामध्ये काल सायंकाळी घडलेल्या घटनेनंतर वेगवेगळ्या माहित्या आणि वेगवेगळ्या घटना समोर येत आहेत। या मंदिराच्या लगतच बाजूलाच मस्जिद आहे आणि रमजान महिन्यामध्ये या ठिकाणी रोजा इफ्तारीचा कार्यक्रम सुरू होता। दरम्यान या घटनेची माहिती मिळताच या भागातील मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येने या घटनास्थळावर आले। आपल्यासोबत या संदर्भात बातचीत करण्यासाठी काही या भागातील मुस्लिम बांधव हैं। चाचा जी, क्या हुआ था कल और आप क्या कर रहे थे? हम लोग मगरिब की नमाज के टाइम में अफ्तार का वक्त शुरू था, अफ्तार कर रहे थे। अफ्तार करने के बाद में नमाज हुई, नमाज होने के बाद में जैसे ही घर जा रहे थे, घर जाते वक्त हवा का रुख चला। हवा चलने के बाद में जो है यहाँ पर बाबूजी महाराज का मंदिर है। यहाँ पे मालूम पड़ा कि भाई मंदिर पर नीम गिर गया। नीम गिरने के बाद में वैसे ही सारे नमाजी यहाँ पर दौड़कर आए और आने के बाद में यहाँ पर जो है कटर से उसको काटे, नीम को काटे और काटने के बाद में जो उसके वो निकाले, डंडिया बाहर किए और बाद में फिर उनको निकाले लोगों को। नक्कीच हे होते काही मुस्लिम बांधव ज्यांनी काल घटना घडताच या ठिकाणी पोहोचून अनेक मदत केली, ज्यामुळे अनेकांचे प्राण वाचले। कॅमेरामॅन समीर शेखसह बाळापूरवरून अनीस खान आणि मी फहीम देशमुख, UCN न्यूज, पारस, अकोला। राज्य के वैद्यकीय शिक्षा मंत्री गिरीश महाजन अकोला जिले के पारस में हुए हादसे में घायल लोगों से मिलने अकोला पहुंचे। इस मौके पर महाजन ने घायलों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और कहा कि राज्य सरकार परिवारों को मदद करेगी। मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए की मदद की जाएगी, वहीं घायलों का इलाज राज्य सरकार द्वारा कराया जाएगा। चांगली बघू मिळतो तुमचा मुक्का मार त्यांना लागलेला आहे, काहींना डोक्यांना अँगल वगैरे लागल्यामुळे स्टिचेस आलेले आहेत, पण सगळे आता धोक्याबाहेर आहेत। एक रुग्ण फक्त प्रायव्हेटला गेलेला आहे, त्याची परिस्थिती थोडी चिंताजनक आहे, पण मला वाटतं तोही लवकरच धोक्याच्या बाहेर त्या ठिकाणी येईल। पण तो अतिशय दुर्दैवी घटना या ठिकाणी घडलेली आहे। मी सकाळीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांना बोललो आणि तात्काळ इकडे यायला, जसं विमान मिळालं तसं इकडे यायला निघालेलो आहे। आपण जे मृत पावलेले आहेत त्यांना प्रत्येकी 5 लाख रुपये त्या ठिकाणी देऊ केलेले आहेत। NDRFचे निकष आहेत त्याप्रमाणे आपण सगळ्यांना मदत करतो आहे आणि जखमी आहेत त्यांना सगळं ट्रीटमेंट जी आहे ती सगळी शासनाच्या खर्चाने त्या ठिकाणी दिली जाईल। फार कोणी फ्रॅक्चर असेल, कोणी गंभीर स्वरूपाचा त्याला त्रास असेल, पुढे भविष्यातही असेल तर त्या संदर्भातही निकष आहेत त्याप्रमाणे त्याला मदत केली जाईल। परंतु जे मृत पावलेले आहेत त्यांना प्रत्येकी 5 लाख रुपये देण्याचं शासनाने या ठिकाणी घोषित केलेलं आहे। केंद्रीय मंत्री अब्दुल सत्तार अकोला जिला अस्पताल में पारस हादसे में घायलों से मिलने पहुंचे। इसके अलावा उन्होंने बाबाजी महाराज संस्थान का दौरा किया और निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार मृतकों और घायलों के बच्चों को पर्याप्त मदद मुहैया कराएगी। सन्माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांनी मला आणि गिरीश भाऊलाही सांगितलं, गिरीश भाऊ आता येऊ लागले का जे पेशंट आता इथे ॲडमिट आहे त्यांना या ठिकाणी पुरा ट्रीटमेंट सरकारच्या वतीने करण्यात येईल। ज्याला एखाद्याला प्रायव्हेट दवाखान्यामध्ये जायचं असेल तिथेही आपण त्यांना देण्यात येईल। त्यानंतर जे मृत्यू पावलेले जे काही भक्तगण आहे त्यांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून मदत करण्यात येईल आणि जे काही इंजोर्ड आहे, जे काही ज्यांना काही थोड्याफार कमी जास्त लागलेला आहे किंवा बाकीच्या उपचाराची गरज आहे त्यांनाही मदत केली जाईल असे मुख्यमंत्री महोदय, उपमुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितल्याप्रमाणे मला वाटतं की लवकरात लवकर तशी घोषणा ते करतील। आम्हाला जे काही फोनवर त्यांनी माहिती दिली रात्री 8ला खरं म्हणजे दोघाही नेत्यांना ती माहिती मिळाली आणि तसंच त्यांनी मी अकोल्याला यायला मला थोडा वेळ झाला सिल्लोडवरून, परंतु बाकीचे सावरगावकर साहेब असतील किंवा बाकीचे आमचे आमदार महोदयांनी
त्यांच्या सर्व टीम घेऊन सर्व सरकारी यंत्रणा, सर्व आपल्या स्थानिक कार्यकर्ते, वेगवेगळे सर्व नेते, सर्वांनी याच्यामध्ये आपल्या आपल्या पद्धतीने मदत केली आणि पेशंट आता 27 पेशंट या ठिकाणी 24 ॲडमिट आहेत. बाकीचे जे काही आहे 7 दुर्दैवी जे त्यांचा मृत्यू पावलेले आहे त्यांच्याही सर्व कुटुंबियांना आमच्या सरकारतर्फे त्यांना मदद केली जाईल. अकोला जिले में पिछले 20 दिनों में तीसरी बार बेमौसम बारिश की चपेट में आए हैं, जिससे कृषि को भारी नुकसान पहुंचा है. जिले के पातुर, बार्शी टाकली और बालापुर तहसील सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं. कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने सोमवार को नुकसान का जायजा लिया. अब्दुल सत्तार ने आश्वासन दिया कि कृषि नुकसान का चरणबद्ध तरीके से पंचनामा किया जाएगा और किसानों को तत्काल मदद मुहैया कराई जाएगी. आता काही राहिलंच वस्तुनिष्ठ पंचनामे झाले. वेगवेगळे पीक आहे, कुठे निंबू आहे, काही ठिकाणी कांदा आहे, काही ठिकाणी फळबाग आहे, काही ठिकाणी भाजीपाला आहे. अशा वेगवेगळ्या पिकाचे जे नुकसान झाले त्याचे तंतोतंत पंचनामे मला असं वाटतं या 2 किंवा 3 दिवसामध्ये होऊन जाईल. नाही तर काय असं आपण जे नुकसान झालेला शेतकरी नुकसानपासून वंचित राहू नये ही त्याच्या पाठीमागची पार्श्वभूमी आहे. मला वाटतं 3 दिवसामध्ये पंचनामे होतील आणि लगेच मुख्यमंत्री महोदय, उपमुख्यमंत्री महोदय याची नुकसानाची घोषणा करतील. कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने बुल्ढाना जिले के चित्तौड़ में बिजली गिरने से मृतक किसान के घर जाकर शोक जताया. इसके अलावा चित्तौड़ा और हिंगना कारेगांव में भी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि क्षति का पंचनामा कर तत्काल प्रस्ताव प्रस्तुत करें और इस बात का गंभीरता से ध्यान रखें कि कोई भी नुकसानग्रस्त किसान पंचनामे से वंचित न रहे. सत्तार ने भरोसा जताया है कि सरकार जल्द ही फैसला लेगी. तुम्ही मध्ये बोलू नका. ज्या गावामध्ये काही वेगवेगळे पीक आहे, समजा काही ठिकाणी लिंबू आहे, काही ठिकाणी आपण पाहिलं तर आता आपण ज्या शेतामध्ये उभं आहे या ठिकाणी कांदा आहे, त्याच्या बाजूला गहू आहे, असे अनेक ज्या ठिकाणी. परंतु आपण जसा खरीप हंगाम किंवा रब्बी हंगामासारखी ही नुकसान नसते. या नुकसानमध्ये ज्या शेतामध्ये जे नुकसान झालेले आहे त्याचे वस्तुनिष्ठ पंचनामे झाले ते सरकार याच्यावर मग शेवटी अंतिम निर्णय घेतला जाईल. ते NDRFच्या नियमाप्रमाणे जे काही नुकसान भरपाई देता येईल ती सर्व नुकसान भरपाई देण्याचा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री महोदयांनी कबूल केलं. त्या पद्धतीने आम्हाला आदेश दिले आणि मी या गेल्या 3 दिवसापासून सर्व आत्महत्याग्रस्त असे शेतकऱ्यांचा काही एरिया आहेत तिकडे गेलो. त्यानंतर काही ठिकाणी गारपीट पडली, काही ठिकाणी अतिवृष्टी पाऊस आले, काही ठिकाणी फक्त चक्रीवादळ आलं आणि चक्रीवादळमुळे नुकसान झालं. अशा सर्व वेगवेगळ्या भागाचे आम्ही पाहणी केल्यानंतर याचा पूर्ण रिपोर्ट मी 2 दिवसात सन्माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री महोदयाकडे देईल आणि येणाऱ्या कॅबिनेटमध्ये याची नुकसानाची घोषणा केली जाईल. राज्य में अप्रैल के महीने में बेमौसम बारिश से खेतों को काफी नुकसान हुआ है. खासकर विदर्भ में बेमौसम बारिश ने जमकर कहर बरपाया है. खेत में लगी फसल के साथ ही फल बाग को भी काफी नुकसान हुआ है. इस पर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि बारिश से हुए नुकसान का पंचनामा कराया जा रहा है. नुकसान का प्रारंभिक अनुमान लगाया जा चुका है. अंतिम रिपोर्ट आने के बाद सरकार आगे कदम उठाएगी. अवकाळी पावसाच्या संदर्भात पंचनाम्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्या ठिकाणी प्राथमिक अंदाज देखील आमच्याकडे आलेले आहेत. अंतिम अंदाज आल्याबरोबर आपल्याला सांगू. अकोला जिले के बालापुर में हुई तेज आंधी और तूफान की वजह से कई बड़े पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर पड़े. पारस से बालापुर जाने वाली सड़क पर कई जगह बड़े पेड़ उखड़ गए, जिससे राहत कार्य के लिए आई एम्बुलेंस भी पेड़ों से घिर गई. तेज बारिश, आंधी, तूफान, बिजली गुल, मोबाइल नेटवर्क नहीं और बिजली की जोरदार आवाजें. ऐसी आपात स्थिति में किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा था. ऐसी कठिन परिस्थितियों में पारस स्थित मंदिर के शेड के नीचे दबे श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर अकोला के अस्पताल में भर्ती करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी.
बाळापूर तालुक्यातील बाबाजी महाराज संस्थान पारस येथे काल सायंकाळी दुर्दैवी घटना घडली। या घटनेमध्ये 7 भाविकांचा मृत्यू तर अनेक भाविक जखमी झाले। या घटनेमध्ये नागरिकांनी तारेवरची कसरत करत अनेक जखमींना या टीन शेडच्या खालून बाहेर काढण्यात आले, मात्र प्रशासनाची मदत फार उशिराने पोहोचली। त्याचं कारणही तसंच आहे। त्याचं कारण म्हणजे पारस गावाला पोहोचण्यासाठी 2 प्रमुख मार्ग आहेत आणि या मार्गावर अनेक ठिकाणी झाडे उन्मळून पडली होती, त्यामुळे रुग्णवाहिकांनाही तिथं मार्ग मिळाला नाही। अनेक छोट्या मार्गांनी अकोल्यापर्यंत या जखमींना पोहोचवण्यात आले। कॅमेरामॅन समीर शेख, बाळापूरवरून अनीस खानसह मी फहीम देशमुख, UCN न्यूज, बाळापूर। बालापुर तहसील के पारस में एक किसान का पोल्ट्री फार्म ओलावृष्टि के साथ आई बारिश से बर्बाद हो गया। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण पोल्ट्री फार्म के टीन के शेड के नीचे दबने से 1000 मुर्गियों की मौत हो गई। इस घटना से किसान को करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अकोला जिले में बेमौसम बारिश ने कहर बरपाया है। ओलावृष्टि और बिजली गिरने के साथ हुई भारी बारिश से गेहूं, ज्वार, सब्जियां, प्याज की फसलों सहित कृषि फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कई इलाकों में तेज बारिश हुई। बेमौसम बारिश ने किसानों को भारी संकट में डाल दिया है। राज्य के कई जिलों में हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है, तो वहीं अकोला जिले के बालापुर तहसील के पारस के किसान मोहम्मद जाफर के पोल्ट्री फार्म में करीब 1000 मुर्गियों की मौत हो गई। पारस में आए तूफान में जहां मंदिर में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो कई लोगों के आशियाने उजड़ गए, तो वहीं खेतों में लहरा रही फसल को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अभी हमारे साथ पारस की एक मौजूद है जिनका काफ़ी नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ है आपका? मेरा नाम सूरज यादव है। मेरा खुद का पोल्ट्री फार्म का बिजनेस था। मेरे 2000 बच्चे थे, मुर्गियाँ सब तहस नहस हो चुका है। पोल्ट्री फार्म भी पूरा गिर गया और बच्चे तो पूरे मर गए। कोई भी, मेरा यही कहना है कि मुझे जल्दी से जल्दी मदद मिलो और जो मेरा नुकसान हुआ है उसका पंचनामा होके जल्दी से जल्दी जो मदद मिलने की होना वो जल्दी से जल्दी मिलो। कितना नुकसान हुआ है आपका इसके लिए? मेरे कम से कम 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान पोल्ट्री फार्म का हुआ है। गऊ अलग हुआ है, कांदा पेड़ हो, सब बहुत ही नुकसान हुआ है। मैं बता भी नहीं सकता, कम से कम 10 से 12 लाख का नुकसान हुआ। तो ये थे पारस के एक आम नागरिक हमारे साथ में जिनका काफ़ी नुकसान हुआ है और इनकी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द सर्वे करके इनको इनका मुआवजा मिलना चाहिए। कैमरामैन फहीम देशमुख के साथ अनीस खान, UCN न्यूज़, पारस। अकोला शहर समेत जिले के कई हिस्सों में रविवार को लगातार तीसरे दिन बेमौसम बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। इस बारिश से किसानों की प्याज, गेहूं, नींबू, आम और पपीते की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। रविवार की रात कुछ इलाकों में बिजली गिरने के साथ तेज बारिश हुई। लगातार 3 दिनों से हो रही बेमौसम बारिश से किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में लगी फसल का नुकसान होने से किसान मायूस हो गए हैं। मौसम में आए बदलाव से अकोला जिले में शुक्रवार दोपहर से आंधी और हवा के साथ बेमौसम बारिश शुरू हो गई। शुक्रवार और शनिवार इन 2 दिनों में ही हुई बेमौसम बारिश से जिले की लगभग 5000 हेक्टेयर से अधिक की फसल को नुकसान पहुंचा है। रविवार को तीसरे दिन भी बेमौसम बारिश से बची हुई फसल भी बर्बाद हो गई है। तेज आंधी से कहीं टीन के पर उड़ गए तो कहीं तारों पर पेड़ की डालियां गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। आगामी स्थानीय निकायों का चुनाव रिपाई आठवले गट व भाजपा मिलकर लड़ेंगे। इस बीच रिपाई के अकोला जिलाध्यक्ष के रूप में सुनील अवचार की नियुक्ति की घोषणा की गई। रिपाई का राज्य स्तरीय अधिवेशन 27 मई को शिरडी में आयोजित किया जा रहा है। ये सत्र केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले की मौजूदगी में होगा और सत्र में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करने समेत अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बताया गया है कि इस सम्मेलन में जिले से 3000 कार्यकर्ता भाग लेंगे। आने वाले दिनों में जिला कार्यकर्ताओं की बैठक होगी और इस बैठक में पार्टी के विभिन्न दलों के अध्यक्षों की घोषणा भी की जाएगी। अशोक नागदेवे ने चेतावनी दी कि अतिक्रमित भूमि का पट्टा दलितों को स्थायी रूप से दिए जाने को लेकर जिले में धरना प्रदर्शन करेंगे। रिपाई के पत्र परिषद में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सुनील अवचार सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।